तो हेलो गाइस, मैं बात करने जा रहा हूँ पाथ के डाउनफॉल के बारे में। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि पाथ का डाउनफॉल हुआ है। तो हाँ, पाथ का डाउनफॉल हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाथ हमें फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पाथ हमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था हंट फॉर गनार्क में। बताया गया था कि जब कोई बंदा अपनी जनरेशन के पीक पे पहुँचता है या फिर अपने खुद के रास्ते पे चलता है, खुद के बनाए हुए पाथ पे चलता है, तब उसे एक ऐसी पावर मिलती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है या फिर दी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, जिसे हम कहते हैं पाथ। और ये जनरेशन में, लिसन केयरफुली, एक जनरेशन में एक ही बंदे के पास होती है, क्योंकि जैसे कि बताया गया कि जनरेशन का जो पीक पे पहुंच जाता है उसके पास होती है। और हमें क्या दिखता है कि 5 लोगों के पास अपना खुद का पाथ है। जेम्स ली, कीटे किम, डैनियल, जोहान और जिनिंग पार्क। चलो इन चारों को समझ में आता है, मतलब डैनियल, जोहान ये हीरोज़ हैं, जेम्स ली, कीटे किम विलन्स हैं, लेकिन जिनिंग पार्क वो है मेरा मेन टॉपिक है। जिनिंग पार्क उनके पास अपना खुद का पाथ कैसे है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि जिनिंग पार्क में ऐसा स्पेशल क्या है। तो सबसे पहले बता दूं मेरी ऑब्जर्वेशन कि कैसे किसी के पास अपना पाथ आया। मैंने डैनियल और जोहान के इसमें ये नोटिस किया है कि डैनियल ने अपनी सेंसरी स्किल्स पे काम किया और उसकी वजह से, मतलब उसकी सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, इन्हीं सब चीज़ों पे काम किया और उसके बाद उसे अपना पाथ मिला जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था। और जोहान, उसने क्या किया, उसने जो अपनी कॉपी टेक्निक्स थी उनसे नई टेक्निक्स बनाई, उनको कंबाइन करके, जिसकी वजह से उसे अपना पाथ मिला। पर जिनिंग पार्क उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं। कीटे गेम वर्सेस जिनिंग पार्क, उनकी फाइट में जिनिंग पार्क बस कॉपी स्किल्स को स्पैम कर रहे थे, कुछ और यूनिक ट्राई किया ही नहीं, या फिर कुछ अपने मन से सोचा ही नहीं कि मैं ये चीज़ यूनिक कुछ अलग करूँगा, अपना खुद का पाथ डिसाइड नहीं किया, कुछ नहीं, बस स्पैम करते गए अपनी पावर्स। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने गैप राउंड के उनकी कोई बात याद करी, कुछ ना कुछ बात याद करने के बाद उनके पास अचानक से अपना पाथ आ गया। लाइक क्या है ये, कैसे, जबकि हमें बताया गया था। और मेरी खुद की मैं नोटिस किया कि पाथ ऐसे ही नहीं आ जाता। कोई बंदा बहुत सारी लड़ाई लड़ता है, चलो जिनिंग पार्क ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पर जिनिंग पार्क की मेन चीज़ कि जिनिंग पार्क उन्होंने कुछ यूनिक नहीं किया, बस कॉपी स्पैम किया। जबकि हमने डैनियल के केस में और जोहान के केस में ये नोटिस किया है, इनके पास जिन चीज़ की मास्टरी है उनके साथ साथ कुछ यूनिक करने की ट्राई करी। डैनियल ने अपने सेंसरी स्किल्स पे, जोहान ने अपनी कॉपी टेक्निक्स को मिला के नई स्किल्स बनाने पे। लेकिन जिनिंग पार्क उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉपी स्किल्स स्पैम करी, कुछ नया नहीं सोचा, बस एक गैप राउंड गेम की बात को ध्यान दिया और उसके बाद उनके पास अपना खुद का पाथ आ गया, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। हमने देखा कि डैनियल, जोहान, इनके केस में सेंस बनाया, इन्होंने कुछ यूनिक ट्राई किया, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और कुछ ना कुछ यूनिक ट्राई किया, सेंसरी स्किल्स पे काम किया, कॉपी टेक्निक्स नई बनाई, कॉपी टेक्निक्स से नई स्किल्स बनाई, तब जाके इन दोनों को अपना पाथ मिला। जेम्स ली, कीटे किम, ये दोनों तो है ही मेन विलन, इन्होंने कुछ ना कुछ ट्रेनिंग करी होगी एक साथ और इनके पास अपना खुद का पाथ है। पर जिनिंग पार्क का केस मुझे नहीं समझ में आता। और जिनिंग पार्क में एक और प्लॉट होल कि हमें बताया गया था कि चलो ठीक है, जिनिंग पार्क उन्होंने एक बात सोची, उनके पास अपना खुद का पाथ आ गया, लेकिन मेन चीज़ जो मेरी आती है कि ये बताया गया था जब किसी बंदा, मतलब जब कोई बंदा अपना पाथ अचीव कर लेता है वो बहुत ताकतवर बन जाता है। ठीक है, ट्रू, लेकिन हमने क्या देखा जिनिंग पार्क और कीटे गेम उनकी फाइट में, हमने क्या देखा कि जिनिंग पार्क ने इतना अटैक किया लेकिन कीटे गेम उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल डैमेज हुआ ही नहीं। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा डैमेज तो डैनियल उनके पाथ में हुआ था। और जिनिंग पार्क उनका पाथ क्या था, टू रिमाइंड यू, कि वो किसी भी बंदे, लाइक लिटरली किसी भी बंदे की जो कोई मतलब मूव्स हैं, पावर है, उसको 100% तक कॉपी कर सकता है, 100% तक उसकी टेक्निक को 100% तक कॉपी कर सकता है। जैसे कि हम कहते हैं कि कॉपी स्किल्स कॉपी होती है 99%, जिनिंग पार्क उनका जो मतलब वो था पाथ, वो क्या था, 100% कॉपी करना। और क्या हुआ, उन्होंने 100% कॉपी किया और एंड में आके वो किससे आ गए, कीटे गेम से। और कीटे गेम को घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, कीटे गेम को ज़्यादा फ़र्क पड़ा था डैनियल के अटैक से। डैनियल उन्होंने जब अपना पाथ यूज़ करा तब जाके उन्हें ज़्यादा फ़र्क पड़ा था देन जिनिंग पार्क उनके अटैक से। अब मैं मानता हूँ कि ठीक है, जिनिंग पार्क उन्होंने अपना पाथ मास्टर नहीं किया था और साथ साथ ये भी था कि कीटे गेम उनके पास अपनी पाथ की मास्टरी भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंड्योरेंस तो वैसे ही ज़्यादा है, ठीक है, सब मान लिया। लेकिन सिंपल सी बात ये भी तो आती है कि हमें बताई गई थी पाथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़, और इस चीज़ से किसी ना किसी को तो हारना है ही और डैमेज तो पड़ना ही पड़ना है। लेकिन मैं क्या देखा, बस इम्पैक्ट फ्रेम्स देखे और देखा कि इम्पैक्ट और ज़मीन पे ये वो और मुँह उड़ता हुआ देखा, लेकिन एंड में आके कुछ घंटा फ़र्क पड़ता ही नहीं कीटे गेम को। ठीक है, उनके पास अपना खुद का पाथ है लेकिन जरा सा तो डैमेज पड़ना चाहिए था। पाथ अवेकन हुआ है और बहुत ताकतवर पाथ है कि मतलब किसी के भी पावर स्किल्स को 100% तक यूज़ करना।
लेकिन कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ा KTM को, ज़्यादा फ़र्क तो डैनियल के बाद से पड़ा था। और इसी बात से मैं कंफ्यूज हूँ और इसलिए मैं सोचता हूँ कि भाई पाथ का डाउनफॉल हो गया था। ठीक है, पाथ का डाउनफॉल हो गया क्योंकि जिस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया गया था कि एक ऐसी पावर जो जनरेशन में सिर्फ एक ही बंदे को एक बार मिलती है और जो अपने जनरेशन के पीक पे होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर होती है, मतलब एक फाइट का रुख बदल सकती है पाथ, एकदम नेक्स्ट लेवल पावर होती है पाथ, ये वो। एंड में आके क्या हुआ, ये भी एक तरह से थोड़ा बहुत प्लॉट मैकेनिज्म बन गया है। और मतलब सबसे ज़्यादा तो मुझे यही लगा शॉकिंग, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, सेंसलेस बात है ये कि जिनिंग पार्क उनके पास अचानक से अपना पाथ आ गया जब उन्होंने गैपरोंग किम की एक बात याद कर ली, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सच नहीं बनाती इन माय ओपिनियन। ठीक है, और इसलिए मुझे लगता है कि भाई इसका डाउनफॉल हो गया है पाथ का। ठीक है, बाकी तुम क्या सोचते हो अपने कमेंट्स में बताना। बाकी यही थी मेरी वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, जाने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, सॉरी फॉर द मतलब वेरी लॉन्ग डिले, मतलब मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। उसके पीछे एक रीज़न था, मैं काम में थोड़ा बिजी हो गया था, कुछ काम था मेरा, उसकी वजह से मैं बिजी हो गया था। पर अब रेगुलरली वीडियोज़ आएंगी, तो ठीक है, मैं चलता हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।